नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चमोली जिले के पीपल कोटी में करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई है। 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। झुलसे लोगों को एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक नमामि गंगे परियोजना में काम कर रहे गणेश लाल की करंट लगने से मौत हो गई थी। गणेश लाल के शव के पंचनामे के समय पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी पहुंचे थे। तभी परियोजना में लगे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हो गया और रेलिंग पर करंट फैलने से वहां मौजूद लोग हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए। मरने वालों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने सभी घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने की बात कही है। साथ ही जांच में जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं घायलों को हायर सेंटर ऋषिकेश शिफ्ट किया गया है। वहीं खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं। घायलों का हालचाल लेने पहुंचे सीएम धामी। ऋषिकेश एम्स में 6 घायलों का इलाज चल रहा है। उनका हालचाल लेने पहुंचे हैं। उनको ठीक तरीके से इलाज मुहैया कराया जा रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने पहुंचे हैं। ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऋषिकेश एम्स में 6 घायल भर्ती हैं जो कि चमोली हादसे का शिकार हुए हैं। उनका हालचाल लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं जहां पर चमोली हादसे के घायल एडमिट हैं और वहां पर उन्होंने हालचाल लिया है सभी घायलों का। डॉक्टर से भी बातचीत की है कि क्या रिकवरी हो रही है, किस तरीके से घायल हुए हैं ये मरीज, उनके बारे में उनका हालचाल लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। डॉक्टर्स से भी देखिए किस तरीके से वो डॉक्टर्स से जानकारी ले रहे हैं। घायलों से भी मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो देखिए उनसे उनका हालचाल ले रहे हैं। 6 घायलों का इलाज चल रहा है और इन घायलों के पास पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि इस वक्त ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। उनसे हालचाल लिया जा रहा है, ठीक तरीके से उनको इलाज मिल रहा है या नहीं ये सुनिश्चित किया जा रहा है और डॉक्टर्स से परामर्श भी लिया जा रहा है उनकी रिकवरी को लेकर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्स पहुंचे हैं और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालचाल लिया है। 6 घायलों का इलाज चल रहा है। उन घायलों को देखने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स। तो चमोली में ये बड़ा और दुखद हादसा हुआ जिसकी वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। ऋषिकेश एम्स में 6 लोग भर्ती हैं जिनको चोटें आई हैं गंभीर रूप से। उनका हालचाल लेने पहुंचे हैं क्योंकि वो लोग भी झुलसे हैं करंट लगने की वजह से। उनका इलाज जारी है और ऐसे में घायलों का हालचाल लेने सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं। पीपल कोटी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक मृत्यु हो गई। उसको पंचनामा बनने के लिए सवेरे हमारा पुलिस स्टेशन चौकी से सब इंस्पेक्टर विद होमगार्ड्स गए थे। तो वहाँ पे इधर अचानक गांव वाले भी थे, अचानक फिर दोबारा उस पर करंट लग गया रैलिंग में। तो उस पर 22 लोगों का हॉस्पिटल लेके गए हुए, उस पर 15 का मृत्यु बता रहे हैं, अभी 7 अभी गंभीर रूप से घायल है। उस पर 2 को
हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर रहे हैं, वो नीचे लाने के प्रयास की जा रही है। इस पूरा प्रकरण की उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अत्यंत पीड़ादायक उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। लिखा है कि उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर घटना की जानकारी ली है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने में जुटा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि उत्तराखंड के चमोली में विद्युत दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना हुई है। चीन बॉर्डर के पास कालापनी में मंगलवार रात बादल फटा है। बादल फटने से इस इलाके में मौजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पुल और रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण बेली ब्रिज टूटने से इस इलाके का लिपुलेख बॉर्डर से संपर्क कट गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बॉर्डर के इस इलाके में आबादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लक्सर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। व्यापारी वर्ग की मांग पर सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार क्षेत्र को आधिकारिक रूप से आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने की तैयारी कर रही है। वहीं व्यापार मंडल ने कैबिनेट मंत्री को एक ज्ञापन के जरिए व्यापारियों को हुए नुकसान का आकलन करते हुए मुआवजे की मांग की, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने शीघ्र मदद का भरोसा दिलाया है। शहर उद्योग प्रतिनिधि मंडल लक्सर हरिद्वार का प्रतिवेदन मुझे मिला है। मैं पूरा बाजार देखने आया हूं। इस आपदा के समय में आपका जो कष्ट है, आपका जो नुकसान हुआ, उसका आकलन करने आया हूं। और ये पूरा क्षेत्र ही पानी में डूब गया। बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इसको हम फ्रीक क्लाइमेट कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र को ही नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि जो पानी में डूब गया है, जो क्षेत्र डूब गया है, उसको आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित कराया जाए। और हमने निश्चित रूप में, आप जो मुआवजे की बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह भी किया है और ये भी साथ साथ कहा है कि आपदा ग्रसित क्षेत्र जो है घोषित होने के साथ साथ 2 माह की बिजली का बिल भी जो है माफ किया जाए, सरचार्ज को माफ किया जाए और बैंक के जो लोन की जो वसूली है उसको तत्काल रोकी जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर हरीश रावत ने 26 दलों के साथ कांग्रेस के अलायंस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन का स्वागत करती है और उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हरीश रावत ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम एनडीए की टक्कर होगी। वहीं इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी तंज कसते हुए सरकार की घेराबंदी की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में बाढ़ और मंत्रियों के प्रभारी मंत्री होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने पर सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो किसी को पद का प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हम एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये बात एनडीए के पार्टनर भी सब समझ रहे हैं और एनडीए के जो जो चुनाव सामने आएंगे, इनमें कई लोग बिखर करके एनडीए से बाहर आएंगे। अब जो हम में बिखराव देखना चाहते थे, जो इंडिया में बिखराव देखना चाहते थे, जो विपक्ष में बिखराव देखना चाहते थे, अब बिखराव उनके घर में।
तो किसी को पद का प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। लेकिन हम एक बात बहुत स्पष्ट और विकट हालातों का जिक्र किया, उसमें मुझे यही कहना है कि मुख्यमंत्री अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं, वो क्षेत्रों में नहीं जा रहे। खासकर हरिद्वार क्षेत्र के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज लगातार अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से वो दिल्ली में हैं, लेकिन वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे। पहाड़ों की 500 से ज्यादा सड़कें इस बरसात में बंद हैं, टूटी हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग भी उनके पास है, वो वहां भी नहीं जा रहे, ना कोई कार्य कर रहे हैं। और बहुत बड़ा विरोध हरिद्वार क्षेत्र में, लक्सर, रुड़की इत्यादि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। विकास नगर के जौनासार के बैराट खाई सिंगौर गागरो मोटर मार्ग पर एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, जिसके बाद इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यार रुक से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। उत्तराखंड की जनता को सुविधाओं और सहूलियतों की सौगात देने की कड़ी में पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से परिवहन विभाग की 6 और सेवाओं को कर दिया गया है ऑनलाइन, ताकि लोग घर बैठे अब वो सभी काम कर पाएं जिनके लिए अब तक आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। ऑनलाइन टैक्स भुगतान, परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से कहीं से भी ऑनलाइन टैक्स जमा कराए जा सकेंगे। चालान प्रशमन शुल्क, अभी तक चालान की फीस दफ्तरों में जमा होती थी, लेकिन अब परिवहन विभाग की ई चालान वेबसाइट के माध्यम से सीधे ऑनलाइन जमा होंगे। अस्थायी परमिट, परिवहन विभाग के अस्थायी परमिट लेने के लिए अभी तक आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट, अब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट का आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे और शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वाहनों के पंजीकरण, अभी तक निजी वाहनों का पंजीकरण डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पूरे कागज लेकर आरटीओ दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ट्रेड सर्टिफिकेट, व्यवसाय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब आरटीओ दफ्तर में नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। उत्तराखंड परिवहन विभाग की सेवाएं हुई ऑनलाइन। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। मेरा एक दोस्त जॉइंट पेन से परेशान था। मैंने पूछा डॉक्टर ऑर्थो ट्राई किया, तो उसने बताया सोच रहा हूं। बस यही प्रॉब्लम है, सबको पता है डॉक्टर ऑर्थो जोड़ों के दर्द का जबरदस्त इलाज है, आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पास वाले मेडिकल स्टोर पर ही मिलता है, लेकिन लेकर कौन है? मेरी बात मानिए, अगर दर्द से परेशान है तो आज ही डॉक्टर ऑर्थो ऑयल और कैप्सूल्स ले आइए। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूं? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी आया शुद्ध प्लस पान मसाला। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। कांवड़ मेले की सकुशल समाप्ति के बाद वे मंगलवार देर रात पुलिस कार्यालय की शाखाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान विभिन्न शाखाओं में कार्यरत 25 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर कड़ा रुख लेते हुए उन्होंने काम नहीं तो दाम नहीं के आधार पर 25 कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए एक दिन की वेतन कटौती के आदेश दिए, जबकि अग्रिम आदेश तक 23 कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। लोग को निर्देश थे कि काफ़ी सारे काम इसमें जो पेंडिंग हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पब्लिक जो आ रही जिनके काम रुक जाते हैं। इस कारण से सभी को निर्देश दिए गए थे कि ऑफिस में लगातार निरंतर उपस्थित रहकर कार्य करें, जो भी चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से फिर से कार्यों को किया जाए। इसको देखते हुए कल एक औचक इसमें चेक कराया गया था, तो इसमें 25 पुलिसकर्मी पता चला कि विभिन्न अपने डेस्क पर या ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी भी थे, तो उनका एक दिन का वेतन कटौती की गई, चूँकि वो कार्य पर अपने नहीं थे। और साथ ही साथ इसमें 23 लोग का जो है वेतन अगले आदेश। विकासनगर के सहसपुर के ईस्ट होप टाउन के बिजली घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में कई ट्रांसफार्मर उड़ गए। हादसे के बाद बिजली घर के कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में कई फाइलों के गायब होने और बड़े घोटालों की शिकायत के बाद सीएम धामी ने रजिस्ट्रार ऑफिस का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए। तो वहीं एक बार फिर से ऐसा ही मामला तहसील से सामने आया है, जहां से एक बार फिर से कई फाइलें गायब हुई हैं और उसका मुकदमा भी कोतवाली नगर में दर्ज कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया है कि राजस्व अभिलेखागार ऑफिस से फाइलें गायब होने की शिकायत प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार देवेंद्र सुंदरियाल ने दर्ज कराई हैं। प्रभारी राजस्व अधिकारी की शिकायत के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। देखिए, थाना कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कि जो राजस्व अभिलेखागार में से कुछ पत्रावली गायब होने की सूचना मिली है, जिसमें कि रैनापुर ग्रांट की से संबंधित एक वाद पत्रावली है, वो नहीं मिल पाई है। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत करने के लिए अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए गए थे। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले में जर्जर पुल पर चिंता जाहिर की है। गढ़वाल सांसद ने कहा है कि कोटद्वार में जिस प्रकार से अचानक मोटर पुल पल भर में ही धराशायी हो गया है, उससे बरसात कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में पौड़ी जिले में जितने भी जर्जर पुल हैं, उनके स्थान पर वैकल्पिक पुल बनाए जाएं, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से फंड लिया जा सकता है। गढ़वाल सांसद ने कहा है कि बरसात में आपदा की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन लोगों को भी इस दौरान सतर्क रहना होगा। हालत न बने तो इसलिए उन पे भी रोक लेना, उसका निराकरण करना, वैकल्पिक व्यवस्था करना, तो ये भी विषय आया है। तो डीएम मैंने सीधे कहा कि इन पे सीधा वर्ल्ड बैंक है, अन्य है, तो वो सारा इशू उन तक गए हैं और जल्दी उनका भी निराकरण नए जो आपके ब्रज बनने हैं वो भी उस पे हम लोग पहुँचेंगे, क्लियर होगा। और फिलहाल जो ऐसे स्थिति जर्जर हालत में उनका
मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी टिहरी बाईपास आईडीएच बिल्डिंग में निवास कर रहे सैकड़ों जिंदगियों से खेलने का काम कर रहा है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड आईडीएच बिल्डिंग के पास नगर पालिका द्वारा कलेक्टिंग सेंटर के नाम पर सैकड़ों टन कूड़ा एकत्रित कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। वहीं कलेक्टिंग सेंटर के सामने आईडीएच बिल्डिंग में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ निवास कर रहे 40 से 50 परिवारों के सदस्य गंदगी और बदबू का शिकार हो रहे हैं। कई लोग बीमार हैं जो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, परंतु बेपरवाह नगर पालिका का प्रशासन और पालिका के जनप्रतिनिधि मात्र बयानबाजी करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि जितना भी ये कूड़ा है जी, इनका जो बना रखा है यहाँ पे कि मतलब ये लोग किसी न किसी तरह से यहाँ से खाली कर दें। ये मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भगाने के चक्कर में है ये, ठीक है। नगर पालिका कहती है कि जी कूड़ा इम्पोर्टेड है, हमारे लिए आदमी इम्पोर्टेड नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे मर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कूड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये कूड़ा यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, ये हटना चाहिए यहाँ पे। और इसके जो है तो 100 मीटर की दूरी पे जो है हॉस्पिटल बना रखा है। मसूरी में एक ही हॉस्पिटल सरकारी है और 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल बना रखा है। ये बदबू जो है तो वहाँ तक जाती है। वहाँ पे हम कई बार मतलब जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ की खिड़की खोलो तो ये सारी बदबू वहाँ तक जाती है। बहुत परेशान नजर रहे भैया यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और हम खाना नहीं खा सकते, सोना नहीं खा सकते, यहाँ पे बहुत परेशानी में है। बोलो उनके लिए बोलेंगे हम, तब तक बोलेंगे कि क्या हो रहा है तुमको, कि दिक्कत है तुमको, कुछ हो रहा है। वो हमको रात गाली गलोच अंट संट गाली देते वो रोड पे। और हम कूड़ा डालने वाले कबाड़ी, हम उनसे भी बहुत परेशान है। बच्चे भी छोटे छोटे बीमार हो रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे बीमार, खुद हम भी बीमार है, हम तो वही खा रहे। क्या इसको लेकर कभी शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? हमने शिकायत बहुत करी, बोलते उनके, वो बोलते क्या ऊपर नगर पालिका चले जाओ तुम। बहुत परेशान नजर रहे भैया यहाँ पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।